हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 3 से बाह्य आक्रमण, जिसके अंतर्गत अपने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा और उसमें हमने जानकारी ली कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश जो थे वो भारत में बाहर से आए थे, जैसे सुंग, कुषाण, यूनानी आदि लोगों के बारे में हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत। तो आज अपने भी इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे भी जो मौर्योत्तर काल में जो बाहरी लोग भारत में आए थे उन सभी की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो आज टॉपिक अपने शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल की जानकारी के स्रोत। देखो बच्चों, अपने जानकारी के स्रोतों में सबसे पहले रखते हैं गार्गी संहिता को। सबसे पहले कौन सा आता है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि मौर्योत्तर काल से क्या तात्पर्य है, तो मौर्य साम्राज्य के पतन व गुप्त साम्राज्य के उदय के मध्य का जो काल था वह क्या कहलाया? वह काल क्या कहलाया? मौर्योत्तर काल कहलाया। तो इसकी जानकारी के स्रोतों में सबसे पहला क्या है? गार्गी संहिता। इसके अलावा पतंजलि के महाभाष्य। दूसरा कौन सा है? पतंजलि के महाभाष्य। तो पतंजलि किसके समय था बच्चों? पतंजलि था पुष्यमित्र शुंग के समय। यह पुष्यमित्र शुंग का प्रधान पुरोहित था, जिसने पुष्यमित्र शुंग के समय 2 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किया था। इसके अलावा कालिदास का मालविकाग्निमित्र इसमें जो अग्निमित्र है शुंग वंश का शासक, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो कालिदास गुप्त साम्राज्य के समय था, जिसने मालविका अग्निमित्र की रचना की थी। बाण भट्ट का हर्ष चरित्र व कादंबरी। बाण भट्ट का हर्ष चरित्र व कादंबरी, इन ग्रंथों से भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखो, बाण भट्ट जो था वह हर्ष के समय उसका दरबारी कवि था। लगभग समय था 647 से के लगभग का समय था जब वह उसके दरबार में कवि था। इसके अलावा अपने बात करें बच्चों तो कल्हण की राज तरंगिणी। कौन सी है? कल्हण की राज तरंगिणी। राज तरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं का समय प्रवाह है। क्या अर्थ है? राजाओं का समय प्रवाह। राज तरंगिणी का अर्थ है राजाओं का समय प्रवाह या राजाओं की बहती हुई नदी भी इसका अर्थ लिया जाता है। राज तरंगिणी में कश्मीर के संपूर्ण इतिहास का जो क्रमानुसार इतिहास है उसका वर्णन राज तरंगिणी में मिलता है। कश्मीर के इतिहास का क्रमानुसार विवरण किससे प्राप्त होता है? राज तरंगिणी से प्राप्त होता है, जो कल्हण ने लोहार वंश के समय इसकी रचना की थी। कौन से वंश के समय? लोहार वंश के समय। और राजा था जयसिंह। लोहार वंश का राजा कौन था? जयसिंह था, जिसके समय कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना की थी। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो महाकवि जो अश्व घोष थे उनके ग्रंथों से भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें बुद्ध चरित्र, सोदरानंद महाकाव्य, अश्व घोष, इनकी रचनाओं की बात करें तो बुद्ध चरित्र, सोदरानंद महाकाव्य, इन ग्रंथों से भी हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है। जो अश्व घोष थे वे कनिष्क के समय जो बौद्ध विद्वान थे। किसके समय थे? कनिष्क के समय बौद्ध विद्वान। कनिष्क इन्हें पाटलिपुत्र से अपने साथ लेकर आता है। इनके साथ कनिष्क पाटलिपुत्र से भगवान बुद्ध का काष्ठ निर्मित भिक्षा पात्र भी लेकर आता है। इसके अलावा इनके 2 पुस्तकें हैं जिनमें सूर्य अलंकार और सारिपुत्र प्रकरण भी आता है।
कौन कौन सा है? सूर्यालंकार व सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण, जिनसे हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर अपने उदाहरण लें तो चरक की चरक संहिता, चिन्नी यात्री हवेनसांग का विवरण, और अन्य उदाहरण लें तो चरक की चरक संहिता, चिन्नी यात्रियों में अपने उदाहरण लें तो चिन्नी यात्रियों में दो व्यक्ति हैं, हवेनसांग व फाह्यान। इन दोनों की यात्रा वृत्तांत से भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हवेनसांग की पुस्तक है सीयू की, कौन सी है? सीयू की, जिससे हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है। और फाह्यान की पुस्तक है फो कवो की, कौन सी है? फो कवो की, इससे भी हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अपने बात करें तो जो यूनानी लेखक भारत आए थे उनमें प्रमुख रूप से नियार्कस और एरिस्टोब्यूलस। कौन कौन से हैं? यूनानियों की अगर बात करें तो एरिस्टोब्यूलस, यह भी भारत की तरफ आता है और इसने भी अपने यात्रा वृत्तांत लिखे जिनसे हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा ओनेसिक्रेटस और नियार्कस भी यूनानी लेखक थे। ओनेसिक्रेटस व नियार्कस, जिनसे हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी प्राप्त होती है। देखो बच्चों, आज अपने टॉपिक क्या है? मौर्योत्तर काल की जानकारी के स्रोत, जिसमें गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बाण भट्ट का हर्षचरित्र व कादम्बरी, कल्हण की राजतरंगिणी, अश्व घोष का बुद्ध चरित्र, सोदरानंद महाकाव्य, सूर्यालंकार व सारिपुत्र प्रकरण। इसके अलावा चिन्नी यात्री हवेनसांग की सीयू की, फाह्यान का फो कवो की, और यूनानियों की अगर बात करें तो एरिस्टोब्यूलस, ओनेसिक्रेटस और नियार्कस। इन सभी ग्रंथों से या साहित्यिक स्रोतों से हमें जो मौर्योत्तर काल है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप बच्चों इन्हें लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।